विज्ञान पादपों में पोषण। हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ रहे थे कि पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो हमने कल पढ़ा था पादपों में पोषण के परजीवी पादप अर्थात परपोषी पादप, जिसमें अमरवेल का उदाहरण देखा था, बताया था आपको कि कई पेड़ होते हैं उसमें रस्सी के समान संरचनाएं लटकती हुई दिखाई देती हैं। वे संरचनाएं कैसे, वो क्या कौन से पादप होते हैं? परजीवी पादप होते हैं। वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि उनकी पत्तियां पीली होती हैं, तो उनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है। तो वह जिसके ऊपर आरोहित होती है उसी पौधे से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। किससे भोजन ग्रहण करती हैं? वो जिस पौधे पर वो आरोहित होती हैं उसी से वह अपना भोजन ग्रहण करती है। इसलिए ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? परपोषी पादप कहते हैं। अब कीट भक्षी पादप के बारे में कभी कल बताया था आपको कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जंतुओं का या कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करते हैं तो उनको उन कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त होता है, इसलिए वह क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। तो ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप कहते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। कौन से पादप कहलाते हैं? कीट भक्षी पादप। जो क्या करते हैं? किसका भक्षण करते हैं? कीटों का। कीटों को पचाने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। आपकी कभी प्रश्न आ सकता है कि कीट भक्षी पादप पौधे का चित्र बना करके उदाहरण सहित वर्णन हो, तो क्या लिखोगे आप? कीट भक्षी पादप। क्या ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वे कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण है घटपर्णी पादप। कौन सा है? घटपर्णी पादप। अर्थात इसमें घटपर्णी पादप ऐसे पादप की आकृति घड़े के समान दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? घड़े के समान आकृति दिखाई देती है। इस पादप की पत्तियां घड़े के समान आकृति में रूपांतरित हो जाती हैं। मतलब जो इस पादप का पौधा होता है उसकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है वह पत्तियां घड़े की आकृति में रूपांतरित हो जाती है। वह एक घड़े नुमा संरचना बना लेती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। ये ढक्कन है घड़े का, ये इसका ढक्कन होता है। घटपर्णी पादप में जो पत्ती होती है, जैसे ये पत्ती है, इसका जो शीर्ष भाग है ये क्या करता है? ढक्कन बनाने का कार्य करता है और पत्ती घड़े नुमा संरचना बना लेती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। इसके अंदर नीचे की तरफ अनेक रोम होते हैं, जो इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जब भी कीट इसके अंदर घुसता है तो वह इन रोमों में चिपक जाता है। इन रोमों में चिपकने के कारण से वह फिर वापस बाहर नहीं निकल सकता। तो जब वह इस पादप के अंदर कीट घुस जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये पौधा धीरे धीरे उसको पचा लेता है। तो इन कीटों से इस पौधे को क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो हम पढ़ रहे थे पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। क्या होते हैं? घड़े के अंदर अनेक रोम पाए जाते हैं। अनेक रोम होते हैं जो नीचे की और जो क्या करते हैं? नीचे की ओर ढलके रहते हैं। अर्थात ये कि ऐसे नीचे की ओर ढलके रहते हैं। रोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रोम नीचे की ओर ढलके में, नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कीट घड़े के अंदर प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। जो इसकी रोम है इनके बीचों में वह फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का पाचन कैसे हो जाता है? पाचक रस के द्वारा ये कीटों का पाचन कर लेते हैं। तो ये था कीट भक्षी पादप। अब दूसरा है मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप ऐसे होते हैं जो कि कई आपने देखा होगा बारिश के दिनों में सड़ी गड़ी पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियाँ होती हैं, पेड़ों के नीचे जो कचरा होता है उसमें एक छतरी नुमा संरचना उग जाती है। वही क्या कहलाते हैं? छत्रक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पादप होते हैं। वे कौन से पादप होते हैं? मृतजीवी पादप होते हैं, जिसमें जीव किसी मृत एवं जैविक पदार्थों से पोषक तत्व
प्राप्त करते हैं वे मृत जीवी पादप कहलाते हैं। अर्थात जैसे कवक और छत्रक। कवक आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर एक रुई नुमा संरचना हो जाती है, वह क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं। और बारिश के दिनों में पेड़ पौधों के कचरे में छतरी नुमा संरचना के पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसे छत्रक कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये मृत जीवी पादप होते हैं। ये मृत जीवों का पोषण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मृत जीवी पादप कहते हैं। ये आपको कॉपी में पूरा उतारना है।